हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 69 जो कि है क्लास 10th इंग्लिश डेटेड 24/12/2020 की। इस वर्कशीट में बेटा आपको एक स्टैंजा दिया है, एक एक्सट्रैक्ट दिया है। एक्सट्रैक्ट रीड करके आपको इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है। यू हैव टू गिव द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस। तो दिस इज़ द पोएम The Tale of Custard the Dragon and it is written by Ogden Nash. चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। Read the extract below and answer the questions that follow. Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as the tiger in the rage, but Custard cried for the nice, safe cage. Belinda tickled him, she tickled him, unmerciful. Ink, Blink, Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in a little red wagon, all at the really, truly cowardly dragon. तो ये हमारी पोएम का बीच में से एक स्टैंजा लिया हुआ है। आपको ये पोएम तभी समझ में आएगी जब इसके बारे में आपको कुछ थोड़ा सा पता हो। तो चलिए मैं आपको इस एक्सट्रैक्ट करने से पहले इस पोएम के बारे में थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड देती हूँ कि ये पोएम है क्या। ये एक पोएम है एक छोटी गर्ल बेलिंडा के बारे में और उसके 3 पेट्स के बारे में। 3 पेट्स हैं ब्लैक किटन, ग्रे माउस एंड येलो डॉग। ये 3 किटन्स हैं, 3 पेट्स हैं जो कि बहुत ही ब्रेव हैं। और एक और उसका पेट है जिसका नाम है कावर्ड ड्रैगन, जिसको यहाँ पर कस्टर्ड नेम से जाना जाता है। ठीक है, जो आपकी पोएम का टाइटल भी है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो मेनली ये जो पोएम है वो कावर्ड ड्रैगन के बारे में है। एंड इन दिस पोएम देर आर 5 मेजर कैरेक्टर्स। फर्स्ट इज बेलिंडा, 3 ब्रेव पेट्स एंड 1 कावर्ड पेट। ठीक है। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड तीनों बहुत ही ब्रेव होते हैं, लेकिन जब उनके घर किसी पैरेट ने अटैक किया था तब उस समय सभी ये जो तीनों ब्रेव जो पेट्स हैं, ब्रेव पेट्स जो हैं वो बहुत डर गए और छुप गए, इधर उधर सेफ प्लेस ढूंढने लगे। लेकिन जो कावर्ड ड्रैगन है वो बिल्कुल भी डरा नहीं और उसने ब्रेवली उन पैरेट्स के साथ फाइट की और खुद की भी जान बचाई और अपने सारे जो फ्रेंड्स हैं, जो पेट्स हैं, उन सबकी जान उसने बचाई। तो इस पोएम में जो कावर्ड ड्रैगन था वो सच में एक्चुअल में एक हीरो था। चलिए, तो ये थी हमारी बैकग्राउंड पोएम की। चलिए अब देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या है। इस पैराग्राफ में इस वर्कशीट के साथ मैंने अटैच किया है इस पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन भी। Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as the tiger in the rage, but Custard cried for a nice, safe cage. तो what is the meaning of barrel? यहाँ पर आपके पास meanings भी हैं. Just see the meanings. Barrel means drum. Chased means hunt or follow. And rage means anger. So, इस पैराग्राफ में poet explains the inner strength or the bravery of various characters of the poem. He says that Belinda was as brave as a group of bears and Ink and Blink were so brave that they could hunt lions. तो इसमें जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, जो मैंने 3 आपको कैरेक्टर्स बताए, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, तीनों कैरेक्टर्स के बारे में बताया कि वो कितने ब्रेव थे। और जो बेलिंडा है वो भी बहुत ही ब्रेव थी एज अ ग्रुप ऑफ बियर्स यहाँ पर कहा गया है कि जो बियर की क्वालिटी होती है आपकी बहुत ही ब्रेव, करेजियस की, तो इसीलिए बेलिंडा को भी बियर के ग्रुप से कंपेयर किया गया है। और इंक और ब्लिंक इतने ब्रेव थे कि वो लायंस का भी हंट कर सकते हैं। यहाँ पर इन तीनों किटन्स की ब्रेवरी के बारे में बताया है। द डॉग वॉज ब्रेव जस्ट एज एन एंग्री टाइगर। और जो 3rd पेट है येलो डॉग, जिसको मस्टर्ड कहा गया है, वो एंग्री टाइगर से उसको कंपेयर किया गया है।
बट टू द कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑल ऑफ देम वॉज कस्टर्ड। तो इन तीनों जो ब्रेव पेट्स हैं उनके कॉन्ट्रास्ट में एक कैरेक्टर है कस्टर्ड, जो कि एक ड्रैगन है और कावर्ड है। ठीक है, वो ब्रेव नहीं है, वो हर समय डरता रहता है और हमेशा एक सेफ प्लेस ढूंढता है कि मुझे फाइट नहीं करनी, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे हर एक चीज़ से डरना है। तो वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता था, हमेशा डरता रहता था, तो सभी उसको कस्टर्ड ड्रैगन से नाम से जानते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful, ink, blink and mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the realio, trulio, cowardly dragon. So इसमें आप मीनिंग्स देखिए। टिकल्ड, टिकल्ड मीन्स स्ट्रोक, हेयर मीन्स टू टीज। तो इस पैराग्राफ में टिकल्ड मतलब कि उसको टीज करना। बेलिंडा टिकल्ड हिम, हिम कौन है यहाँ पर? द कस्टर्ड ड्रैगन। अनमर्सीफुल, क्रूअल, Percival, a knight in King Arthur's court. बेलिंडा यूज टू स्ट्रोक ड्रैगन इन अ वेरी क्रूअल वे। तो बेलिंडा जो है कस्टर्ड ड्रैगन को बहुत ही क्रूअल वे में स्ट्रोक किया करती थी। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड भी हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे और फन ऑफ हिम बाय कंपेयरिंग हिम टू नाइट नेम्ड पर्किवल हु वाज थॉट टू बी ब्रेव बट रैन अवे ड्यू टू लैक ऑफ करेज। और उसको पर्किवल, पर्किवल कौन था? एक हमने अभी पीछे पढ़ा, अभी आपके मीनिंग्स में पढ़ा। पर्किवल कौन होता है? पर्किवल एक नाइट होता है जो कि किंग आर्थर्स कोर्ट में था। ठीक है, तो कावर्ड ड्रैगन को उस नाइट से कंपेयर किया गया है क्योंकि वो भी दिखने में ब्रेव था लेकिन उसमें हिम्मत ना होने की वजह से वो भाग गया था। तो यहाँ पर भी कावर्ड ड्रैगन की भी ऐसी सिचुएशन है कि वो बहुत ही डरपोक किस्म का पेट है। दे यूज टू टीज द ड्रैगन वाइल सिटिंग इन देयर लिटिल रेड वैगन। अपनी रेड वैगन में बैठे हुए वो उसको हर समय टीज करते रहते थे। आई होप आपको दोनों पैराग्राफ सब क्लियर हैं। चलिए अब हम दोबारा से अपनी वर्कशीट पर आते हैं और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फैक्ट दैट इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स टेल्स अस दैट दे आर। जो इंक एंड ब्लिंक लाइन्स को भी चेज कर सकते हैं, इसका मतलब वो क्या है? करेजियस, कावर्ड, कवर्ड और कंप्लायंट। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ए, करेजियस, कि वो लाइन्स को भी चेज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा। चलिए अब मैं आपको राइम स्कीम बताती हूँ कि राइम स्कीम क्या होती है। देखिए ये आपका पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ में आप इसके लास्ट वर्ड्स देखिए, बेयर्स, बेयर्स, स्टेयर्स, रेज एंड केज। ये बेयर्स और स्टेयर्स दोनों राइमिंग में सेम लग रहे हैं और ये रेज एंड केज ये दोनों राइमिंग में सेम है। जब दो सेम राइमिंग वर्ड्स होते हैं तो हम उनको नेम दे देते हैं ए। अब ये रेज एंड केज बेयर्स और स्टेयर्स से बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए हम इसको नेम देते हैं बी। और रेज केज से मिलता है, राइमिंग करता है, तो इसलिए हम इसको नेम देते हैं बी। तो इस पैराग्राफ की हमारी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी बी। क्लियर? अब इसके बाद इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की राइम स्कीम देखते हैं हम। नेक्स्ट पैराग्राफ इज दिस वन। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की आप राइम स्कीम देखिए, अनमर्सीफुल, पर्किवल, वैगन, ड्रैगन। सो अनमर्सीफुल एंड पर्किवल इन दोनों की राइमिंग लगभग सेम है, सो वी कैन टेक देम एज ए एंड देन वैगन एंड ड्रैगन। तो वैगन एंड ड्रैगन, these both are the rhyming words, that is why we can take it as b। so इस पैराग्राफ की हमारी राइम स्कीम क्या हो जाएगी? ए बी। so you could see कि आपके इन दोनों पैराग्राफ्स की जो राइम स्कीम है वो क्या रहेगी? ए बी। so this is the question number 2, what is the rhyme scheme of the stanzas? फर्स्ट हमने किया करेजियस, सेकेंड इज ए बी बी। तो दोनों की राइम स्कीम क्या है? ए बी बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज कस्टर्ड नॉट लाइकली टू से? कस्टर्ड क्या नहीं कहता था? आई हैव द पावर, सेव मी, गो अवे, सेट मी फ्री। तो पूरी पोएम में हमने देखा कि वो हमेशा डरता रहता था। तो वो पूरी पोएम में क्या कहता था? आई हैव द पावर। ये उसने वर्ड कभी भी यूज़ नहीं किया अपने लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंजा ब्रिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो इस स्टैंजा में, ये हमने जो दो स्टैंजास पढ़े, इन दोनों स्टैंजास में किसके बारे में बताया है? इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड, किटन माउस डॉग एंड ड्रैगन, एनिमल्स एंड गर्ल्स, पर्किवल वैगन स्टेयर्स एंड केज। तो मोस्टली ये जो दोनों पैराग्राफ्स हैं, इन दोनों पैराग्राफ्स में इंक ब्लिंक मस्टर्ड और कस्टर्ड के बारे में बताया गया आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैरल फुल ऑफ बियर्स टेल अस दैट बेलिंडा इज। हमने भी पढ़ा था बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब कि एक ऐसा मतलब कि उसका जो पैनल है वो करेजियस पेट से भरा हुआ है। और यहाँ पर तो बेलिंडा भी उन्हीं की तरह ब्रेव है। तो ब्रेव, कावर्ड, लेजी और फैट। तो बेलिंडा भी क्या है? ब्रेव। क्लियर? तो आपको इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। एक बार फिर से आंसर्स देख लें हम। फर्स्ट का आंसर है करेजियस, सेकंड AABB, थर्ड का आंसर है आई हैव द पावर, फोर्थ का आंसर है ए इंक ब्लिंक मस्टर्ड एंड कस्टर्ड, एंड फिफ्थ आंसर बैरल फुल ऑफ बियर्स मीन्स ब्रेव। ओके, ये अब हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।